हेलो एवरीवन, आइए आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज जो है हम सब जो है नए कोर्स लॉन्च कर रहे हैं सीटेट का। इसका जो है अप्लाई डेट खत्म हो चुका है, सभी विद्यार्थी अब जो है तैयारी में जो है लगने वाले हैं। तो आप सबके लिए बेहतर ही ये अच्छा जो है अवसर है कि आप सबके लिए जो है कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज जुड़ते हैं। हम लोग जो है एक्चुअली जो है साइंस का 6 to 8 क्लास के लिए जो है ये कोर्स चलाएंगे आप सबों के लिए। तो ये आप सबों के लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। ठीक है, तो आप सब जुड़िए और आगे जानकारी और मिलेगा कि जो है सीटेट से संबंधित आप सबों को और क्या प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और ये रेगुलर क्लासेस मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए जैसा कि थंबनेल में आप सबको देख पा रहे हैं, सीटेट फरवरी 2026 डेट तो अनाउंस हो चुका है एग्जाम का, बहुत ही कम समय है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बेस्ड जो है साइंस क्लास 6 to 8, क्लास 6 से 8 का, ठीक है, कंप्लीट साइंस जो है आप लोगों को डिस्कस किया जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए, क्योंकि इसमें हम लोग बेसिक पढ़ने वाले हैं बहुत सारी चीजें और ये हेल्पफुल रहने वाला है आप सबों के लिए। ठीक है, छोटी छोटी बातों को, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, लगता है इजी है लेकिन बहुत ट्रिकी होता है। कई शब्द मिसमैच होने के कारण से जो है आंसर हम लोग का गलत होता है। ठीक है, तो उन्हीं चीजों को, उन्हीं फैक्ट को हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जैसे देखिए कुछ परिभाषा है हम लोग का, जैसे कि हम लोग, अच्छा ये चैप्टर फर्स्ट से हम लोग लिए हुए हैं। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट से तो कुछ परिभाषाएं लिए हैं। जैसे कि अब देखिए फसल, फसल हम लोग जानते हैं फसल क्या है, क्रॉप्स। ओके, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि में जो है हम लोग फसल का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो क्या है फसल? जब एक ही प्रकार के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। तो देखिए क्या है फसल, हम किसको कहेंगे? कोई एक पौधा नहीं है, नहीं बल्क में, है ना। बल्क में जब एक ही प्रकार के या एक ही किस्म के या एक ही प्रजाति के जो है पौधे हम जब बल्क में या ज्यादा मात्रा में जब एक ही स्थान पर उगाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? फसल। ठीक है ना, तो फसल देखिए जैसे कि अगर कोई एक पौधा हम कहीं प्लांट करते हैं उसे हम फसल नहीं कह सकते हैं। ठीक है, वो पौधा है या वृक्ष है जो भी है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें जैसे कि गेहूं, गेहूं जब हम लोग लगाते हैं, ठीक है, तो खेतों में, तो गेहूं बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में एक ही जगह हम लोग उत्पादन करते हैं। या कोई ऐसा अनाज जो है, जैसे दलहन की बात करते हैं, तो दलहन एक ही जगह बहुत क्वांटिटी में हम लोग उगाते हैं, तो फसल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो उन शब्दों को देखेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है? व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन ऑन द लार्ज स्केल एट प्लेस, एक ही जगह पर, इज कॉल्ड क्रॉप। ठीक है, देखिए बाइलिंगुअल जो है आप लोगों को कंटेंट मिलेगा तो सबके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। ठीक है, जो हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं वो भी, जो इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं वो भी। ठीक है, जिसमें पकड़ अधिक है तो वो उस हिसाब से उसको फायदा मिलेगा। ठीक है, जैसे देखिए है ना कि गेहूं का फसल का अर्थ है खेत में उगाए गए सभी पौधे गेहूं के हैं, मतलब गेहूं का फसल किसको कहेंगे? यानी सारे फसल जो है वो, पौधा जो है वो गेहूं का ही है, कोई अन्य नहीं है, तो गेहूं का फसल यहाँ कहा जाएगा। ठीक है ना, समझे? जैसे देखिए, अच्छा अब देखिए अगर फसल से संबंधित अगर कुछ तथ्यों के बारे में समझते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टेटमेंट में आते हैं, है ना, स्टेटमेंट होता है, यानी कई सेंटेंस में उसे दिया आता है, उस सेंटेंस में जो है उन शब्दों का पूरा पूरा मीनिंग निकल पाता है या नहीं, पूरा अर्थ हो पाता है नहीं, उसी के आधार पर आंसर सही होता है। स्टेटमेंट अगर कोई शब्द अगर कमी रह गया तो फिर वो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, वो आंसर हमारा करेक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो उन शब्दों को हम लोग चयन करते हैं, देखते हैं इसमें कि क्या क्या फैक्ट होता है। जैसे फसल से संबंधित बात करते हैं कि जैसे बड़ी आबादी को भोजन उपलब्ध कराने के लिए नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन और वितरण आवश्यक है। फसल से संबंधित की बात करते हैं, क्या हो रहा है कि बड़ी आबादी को भोजन उपलब्ध कराने के लिए, है ना, बड़ी आबादी को मतलब है कि जब जनसंख्या अधिक है, बड़ी आबादी है, इसको तो फसल जो है ज्यादा क्वांटिटी में है, जो है लार्ज स्केल पर उगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको उपलब्ध कराने के लिए नियमित उत्पादन, रेगुलर प्रोडक्शन, है ना, वो करना पड़ेगा। ठीक है, और उचित प्रबंधन की बात करते हैं ना कि जो सुटेबल उसका जो मैनेजमेंट होता है फसल से संबंधित, तो सब चीज करना पड़ेगा। तो क्या क्या उसके अंतर्गत आता है तो आगे हम लोग देखते हैं। तो क्या उचित प्रबंधन में क्या हो गया? अच्छे किस्म के बीज हो गई, ठीक है, सिंचाई की अच्छा व्यवस्था हो गया, ठीक है, समय समय पर जो उसमें जो हम लोग उर्वरक डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइजर हो, रासायनिक उर्वरक हो,
या फिर हम जो उसका नेचुरल नहीं प्राकृतिक जो उर्वरक का उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है, वो हो तो वो मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद जो है अतिरिक्त उचित प्रबंधन में और क्या आएगा, सही समय पर उसकी जो है हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई वगैरह, ठीक है, और फिर उसका भंडारण, ये सारे जो वर्ड हैं वो जो है प्रबंधन से रिलेटेड है। उचित प्रबंधन की बात करते हैं ना, फसल लगाने से लेकर जो भंडारण तक में जो उसका तकनीक यूज होता है, समय सीमा यूज होता है, ये सारे मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, और क्या कर है, वितरण आवश्यक है ना। तो फसल जब हम बड़ी आबादी को प्रोवाइड करते हैं तो सही समय पर सही जगह एक सुटेबल कंडीशन में और प्रॉपर वे में यानी कि सही तरीके से वितरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर दूसरी तथ्य बात करें, ठीक है, दूसरा क्या है, सेकेंड अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि क्या है फैक्ट में, तो लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मानव खानाबदोश यानी घुमंतु थे। घुमंतु हम लोग पढ़े हैं किताबों में, घुमंतु जो है फूड के सर्च में है ना, मतलब खाने के लिए जो है जगह जगह भटकते थे अपने जो है जीवन यापन के लिए। लोग उसका कोई फिक्स स्थान नहीं होता था, ठीक, जो भोजन और आवास की तलाश में समूहों में घूमते थे। देखिए इसमें क्या चीज हो गया, घुमंतु सबसे पहले क्या था, वो इसके लिए शब्द की बात करते हैं तो वो समूह में घूमते थे। ठीक है, जो भी घुमंतु होते हैं आज के कहीं कहीं जो है लोग मिल जाते हैं, पर वो सारी जो है कल्चर जो है खत्म हो चुका है। लेकिन पहले की बात करें तो सब समूह में एक जगह रहते थे, तो समूहों की बात करते हैं, एक वर्ड ये आया। ठीक है, अच्छा, और कब तक की बात करते हैं तो लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 ईसा पूर्व है ना, जब से ईयर स्टार्ट हुआ उसके पहले की बात करते हैं ना, कब तक, 10,000 का लगभग कहा गया है, अप्रोक्स की बात हो रही है, एग्जैक्ट की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तक जो है मानव क्या था, खानाबदोश थे। अच्छा, किन चीजों के, तो भोजन और आवास, मेन चीज यही था, भोजन और आश्रय, जो सही से जहां रह सके और वहां पर उसको प्रॉपर जो है अपने लिए खाने की व्यवस्था हो सके, इसके लिए जो है वो सब, तो उन लोगों को घुमंतु कहते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नेक्स्ट जो इसका तथ्य है यानी फैक्ट है क्या, कि प्रारंभिक मनुष्य कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। ठीक है, प्रारंभिक मनुष्य की बात करते हैं। ठीक है, देखिए वो होता था ना शब्दों का चयन, स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन आता है ना, कि ये दोनों स्टेटमेंट सही या फिर एक स्टेटमेंट सही है ना, वो चीजें, तो उनमें अगर बात करें तो देखिए क्या था, प्रारंभिक मनुष्य की बात करते हैं, जो शुरुआत जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है ना, उस समय की बात करते हैं, उसमें फल और सब्जियां खाते थे और भोजन के लिए जानवरों का शिकार करने लगे। दो चीजें, खाने में फल और सब्जियां, उसके अलावा जो है जानवरों का भी वो लोग क्या करते थे, शिकार करते थे। ठीक है, अच्छा, बाद की बात करें, उसके बाद में बात करें तो क्या हुआ, उन्होंने खेती शुरू की। ठीक है, जब स्टार्टिंग में हम लोग जानते हैं उन्होंने जो है घुमंतु के बाद की बात करते हैं, उस समय की इरा की बात करते हैं, तो क्या उन्होंने खेती करना प्रारंभ किया। अच्छा, उसमें जो है खेती में सबसे पहले क्या चीजों की बात हुई, तो चावल, गेहूं और अन्य खाद्य जो है खाद्यान्न फसलें पैदा की। क्या क्या चीज मुख्य क्या हो गया, लार्ज क्वांटिटी में चावल हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या है, गेहूं और अन्य खाद्य फसल जो है जो खाने योग्य होते थे उनका जो है उन्होंने जो है उपजाना शुरू किया। इस प्रकार कृषि की शुरुआत हुई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कृषि की शुरुआत की बात करते हैं ना, शुरुआत में सबसे पहले खाने में चावल गेहूं की बात करते हैं। ठीक है, वो सब उत्पादन करने लगे। अच्छा, नेक्स्ट की बात करें, सभी जीवित जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, ये तो है ही सभी जीवों की। अब जीव की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो जीव मतलब क्या हो गया, एनिमल कैटेगरी की बात करते हैं, सभी ऑल लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, तो सबको खाना चाहिए। पेड़ पौधे भी आते हैं, उसे भी भोजन चाहिए, उसका रूप अलग, प्रारूप उसका अलग है, अलग चीजें हैं, लेकिन भोजन की आवश्यकता सभी को, सभी जीवित जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है ना, ये चौक सभी जीवित जीवों को। ठीक है, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या संश्लेषित कर सकते हैं, लेकिन मनुष्यों सहित जानवर ऐसा करने में असमर्थ है, इसलिए तो हम लोग इसको परपोषी और स्वपोषी की कैटेगरी में बांटते हैं, है ना। जो पेड़ पौधे होते हैं, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए क्या हो गए, स्वपोषी, जो अपना पोषण स्वयं कर लेते हैं। लेकिन जो मनुष्य हैं, जो एडवांस जो एनिमल में आते हैं, मनुष्य या कोई अन्य जानवर जो है, वो सब क्या है, वो स्वयं खाना बनाने में, खुद खाना बनाने में असमर्थ है। अब बोले किचन में बनाते हैं, किचन वाली समस्या नहीं, पौधों में उसके तन में ही, मतलब उसके जो है बॉडी के अंदर में ही, यानी कि पौधे के अंदर ही जो है खाने का निर्माण होता है, यानी कि भोजन का निर्माण होता है या फिर भोजन का संश्लेषण होता है। पर हम लोग के या फिर कोई भी अन्य जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उसके शरीर के अंदर में जो है भोजन संश्लेषित नहीं होता है
है ना। यही कारण है कि जो है अन्य जानवर जो एनिमल कैटेगरी में आते हैं वो सब जो है परपोषी के अंतर्गत आता है, जबकि जो है पेड़ पौधे है वो स्वपोषी होते हैं। ठीक है, उन टर्म को याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब अलग एक टर्म आ गया, अलग डेफिनेशन लिए हैं कुछ चीजों का। अब देखिए फसल की बात करते हैं तो फसल तो कैटेगरीज होता है ना, क्योंकि फसल कई सीजन यानी कि अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल होते हैं, हम लोग जानते हैं। अगर उनके आधार पर अगर फसलों को अगर कैटेगराइज करने की बात करें, उसको वर्गीकृत करने की बात करें या फिर प्रकार बोलें, तो कई प्रकार हैं, जिनमें से हम लोग जनरली तो जानते हैं खरीफ और रबी, है ना, दो मुख्य में आते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी होता है ना। तो अभी हम बात करते हैं, हम लोग देखें पहला क्या है, खरीफ फसल। ठीक है, खरीफ फसल किसको बोलते हैं खरीफ फसल? तो देखिए वे फसलें जो वर्षा ऋतु के दौरान बोई जाती है। वर्षा ऋतु कब से शुरुआत होती है? तो प्रोबरली ऐसा कहा जाता है कि अगस्त के महीने में, है ना। जुलाई से हालांकि जो है प्रोसेस शुरू हो जाता है, अगस्त में हार्डली जो है ऐसे फसलों को बोया जाता है। ठीक है, तो ये वर्षा ऋतु के आसपास है, वही हो गया, है ना। तो वर्षा ऋतु में बोई जाती है उन फसलों को हम लोग क्या कह सकते हैं, खरीफ फसलें कहा जाती है ना। अगस्त में बोया गया, और जो है ठंडा, है ना, ठंड जब यानी कि जो शरद ऋतु आती है उस समय उसका जो है कटाई होता है, यानी उस समय उसका हार्वेस्टिंग होता है, वो सब फसलें। ठीक है। अच्छा, इनका फैक्ट की बात करें तो भारत में वर्षा ऋतु आमतौर पर जून से सितंबर तक रहती है। देखिए जून ही कहा गया है, हालांकि जून नहीं, क्लाइमेटिक कंडीशन बदल चुका है, जून में तो बरसात होना संभव ही नहीं है, नहीं हो पाता है। ये जो है जुलाई कह सकते हैं कि हाफ जुलाई के बाद जो वर्षा ऋतु शुरू हो जाता है, लेकिन अगस्त में प्रॉपर तरीके से बरसात होती है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर थियोरेटिकली देखा जाए तो कहा ही जाता है कि जून से सितंबर तक रहती है ना, वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक रहती है। ओके। अच्छा, उसी समय ही जो है जो जो फसलें बोई जाती है वो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। तो कौन कौन फसलें हैं? धान। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है ना, फसलों के प्रकार के आधार पर जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर रीजन टाइप का, अगर रीजनेबल टाइप का क्वेश्चन अगर पूछा गया तो उसमें अगर हम लोग देख सकते हैं कि कौन सी फसलें जो है उस समय बोया जाता है, तो धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली और कपास जैसे जो है फसल वो वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं। ये सब मुख्य फसलों के अंतर्गत आता है, हालांकि इसके अलावा जो अन्य फसलें भी होती है। ठीक है, लेकिन मुख्य फसल इसमें मुख्य सबसे ज्यादा है धान और मक्का, ये दो ऐसे सॉरी, और एक कपास, ये तीन फसलें जो है ये वर्षा ऋतु का मुख्य फसल है, जो कि लार्ज क्वांटिटी में जो है इन फसलों को उगाया जाता है। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग का टॉपिक है। देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट, फिर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिए हैं, क्या चीजें? तो देखिए जीवित जीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रियाएं जैसे कि पाचन, श्वसन और उत्सर्जन करने के लिए करते हैं। जीवित जीव की बात करते हैं, भोजन का उपयोग किन चीजों के लिए? ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ खा लिए या फिर कोई भी जीव खाना खा लिया तो जो है स्वतः उसका काम हो गया। उन भोजन का जो ऊर्जा है वो ऊर्जा अलग अलग जो है कामों में जो है लगता है। ठीक है, कहा जा रहा है कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द फूड परफॉर्म वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस, अलग अलग तरीके जो है जैविक क्रियाएं होती है उनमें। जैसे जैविक क्रियाएं क्या, अब देखिए ये भी एक टर्म आ गया, पाचन क्या है, एक जैविक क्रियाएं है, श्वसन क्या है, ये भी एक जैविक क्रिया है, बायो प्रोसेस बोलते हैं इसको ना, एक तरह से बायोलॉजिकल प्रोसेस बोल सकते हैं। उत्सर्जन, जो हमारे शरीर से जो वेस्ट मटेरियल जो होता है ना, जो अपशिष्ट पदार्थ जो निकलता है हमारे शरीर से बाहर होता है, वो भी एक जो है क्या जैविक क्रियाएं हो गया। और इन सब में जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये भी एक क्वेश्चन है, याद रखना कि इन सब में ऊर्जा की आवश्यकता ही होती है। पाचन में भी एनर्जी चाहिए, ठीक है, श्वसन में भी एनर्जी चाहिए, उत्सर्जन में भी एनर्जी चाहिए। हमारे बॉडी के अंदर में जितने जैविक क्रियाएं होती है, ठीक है, या जीवों के सभी तरह के, सिर्फ मनुष्यों की बात नहीं करते, सभी जीवों में बात करते हैं, सभी के अंदर जो है जैविक क्रियाएं जो होती है उसमें ऊर्जा जो है मुख्य रूप से उसको चाहिए ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरा देखते बात करते हैं नेक्स्ट की भोजन जो है पौधों या जानवरों या दोनों से प्राप्त किया जा सकता है। देखिए भोजन क्या है, पौधों या जानवरों दोनों से प्राप्त किया जाता है। जनरली लोग क्या करते हैं कि भोजन कहाँ से मिलता है, तो पेड़ पौधे से मिलता है। सिर्फ यही नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि जानवरों से भी जो है कई तरह के उत्पाद होते हैं जिसका जो है खाने में प्रयोग करते हैं। हम लोग तो जानते हैं जैसे कि दूध हो गया, है ना, दूध को तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वो जो हम लोग का खाने योग्य होती है। उसके अलावा अगर बात करें मांसाहार के लिए, तो मांस का प्रयोग भी जो है खाने में किया जाता है, तो हम लोग जानते ही हैं बच्चों को। ठीक है,
तो ये दो चीजें। अच्छा, जैसे कि मुर्गी का अंडा, वो तो भी तो है एनिमल का ही प्रोडक्ट है, उन्हीं का उत्पाद है, उनका भी तो लोग भोजन के रूप में जो है उपयोग करते हैं। ठीक है, तो दोनों हो जाता है इसमें, भोजन जो है पौधे और जानवर दोनों से जो है प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि क्या, ठीक है, तो कभी होगा कि ऑप्शन में सिर्फ एक जगह पौधे हुए, पेड़ पौधे, या फिर ऑप्शन दे दिया कि जो एक जगह पेड़ पौधे, एक जगह सिर्फ फसल, एक ऑप्शन दे दिया गया कि जानवर, और डी ऑप्शन में दे दिया गया कि पेड़ पौधे और जानवर दोनों। तो हमने कई ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शन होते हैं, ठीक है, जहाँ की हमें लगता है कि आंसर यही हो सकता है और वो गलत करके आ जाते हैं। तो हमें उन चीजों को देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है ना, कि क्या उसका करेक्ट आंसर हो सकता है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट, अभी जस्ट खरीफ बोले, अब देखिए नेक्स्ट वाला क्या है हम लोग का, रबी फसलें। खरीफ की तो बात किए, जून से सितंबर जो है वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु में जो बोए जाते हैं वो खरीफ फसलें हो गई। अब आ गया हम लोग का रबी फसल, ठीक है, यानी कि रबी क्रॉप। अच्छा, ये किसे कहते हैं रबी क्रॉप से, तो इसका परिभाषा देखेंगे, सर्दियों के मौसम में जनरली अक्टूबर से मार्च तक का जो सेशन होता है, यानी अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में लगभग जो है उसका हार्वेस्टिंग होता है, कटाई होता है। ठीक है, तो इन समय में सर्दियों के मौसम में बोकर जो है ना उगाई जाने वाली फसलें जो है वो क्या कहलाता है, रबी फसल कहलाता है। ठीक है, तो अभी तो हम लोग जानते हैं कि वर्षा जो है सर्दी ऋतु में कौन कौन से फसल होते हैं। तो सबसे पहला तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि गेहूं जो है सर्दी ऋतुओं में जो है शरद ऋतुओं में बोया जाता है। चना हो गया, मटर हो गया, सरसों, अलसी जैसे ऐसे जो है देखिए दलहन के जो अधिकतर सारे दलहन के जो फसल होते हैं वो सर्दियों में जो है बोए जाते हैं। इन चीजों को ध्यान में रखना, जितना पल्सेस है, जितना भी दलहन है, तिलहन है, तेल वाले जो अनाज होते हैं वो सब जो है सर्दी के ऋतु में ही जो है बोए जाते हैं। इन चीजों को ध्यान रखेंगे। जैसे कि मान के यहाँ तो हम दे दिए 3-4 ऑप्शन, लेकिन कई ऐसे फसल हैं जो हम लोग जानते हैं कि कब जो बोया जाता है। तो जो सर्दियों में बोए जाने वाले जो फसल होगा तो हम लोग जानेंगे कि वो रबी फसल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक टॉपिक है हमारे पास, कृषि पद्धतियां, एग्रीकल्चरल जो है प्रैक्टिसेस, यानी कि कृषि पद्धति की एग्रीकल्चर में क्या क्या तकनीक जो है वो या फिर किस प्रोसेस से जो है फसल उगाने का जो है ना फसल उगाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि बात करते हैं कि वे गतिविधियां या कार्य जो एक किसान को एक फसल उगाने के लिए एक अवधि में करने होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, कृषि पद्धतियां कहते हैं। देखिए कृषि पद्धतियां असल में क्या हो गया, कौन सा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस किसको बोल सकते हैं। तो फसल उगाने के लिए कई प्रोसेस, यानी शुरुआत से लेकर अंत तक, यानी फसल बोने के पहले से लेकर जो है फसल कटाई के बाद तक जो है कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। उन प्रक्रियाओं, सारे प्रक्रियाओं को मिलाकर जो ये उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, कृषि पद्धतियां कहेंगे। ठीक है, देखते क्या क्या चीजें हो जाती है। जैसे अब देखिए एक यहाँ टॉपिक है भी कि जुताई। सबसे पहले जैसे हम लोग जानते हैं फसल उगाने के लिए, कई तो शहरी लोगों को पता भी नहीं होता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों को तो उसे तो परफेक्ट मालूम है कि पहले क्या होता है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, प्लफिंग है, यानी कि जुताई होता है, जिसको टिलिंग भी कहते हैं। जुताई किसको कहते हैं, तो मिट्टी को ढीला करना। ढीला करना मतलब क्या हो गया, एक तरह से जो है उसे देखिए मिट्टी को पलटना और ढीला करने की प्रक्रिया है ना। है मिट्टी को अगर लंबे समय तक जो है मिट्टी पड़ा रह जाता है, ठीक है, परती एक शब्द यूज किया जाता है, परती। ठीक है, ये किताबी भाषा है एनसीईआरटी का। परती मतलब बिना फसलों वाला जो है जमीन एक लंबे समय तक रह जाता है तो उसको परती कहते हैं। तो परती जमीन क्या होता है, उसके मिट्टी थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो उस मिट्टी को हम लोग क्या करते हैं, पलटते हैं। तो वो जो मिट्टी को पलटने किसके माध्यम से, तो आजकल तो मशीनी तकनीक हो गया है, तो मशीनों के माध्यम से, ठीक है, या फिर पहले जो होता था जानवरों के हल बैल यानी कि जानवरों के माध्यम से पलटा जाता था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं, है ना। तो मिट्टी को पलटने और ढीला करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं, कि प्लफिंग कहते हैं। ठीक है, खेत जोतना हम लोग जानते हैं इस शब्दों का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये पहला प्रोसेस हो गया कि सबसे पहला तो मिट्टी को पलट दिया जाए, है ना, यानी कि कृषि पद्धति में एक शब्द ये आ गया। ठीक है, अच्छा देखिए अब उन्हीं के आधार पर यहाँ पर जो है हम लोग जो है मूलभूत क्या है, मेन पद्धतियों को यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, क्या चीजें, तो सबसे पहले क्या होता है, मिट्टी तैयार करना। देखिए यहाँ पर क्या है, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी जब तैयार हो जाता है तो उसके बाद हम बुआई करते हैं। बुआई में क्या कि अच्छे किस्म के सीड लाते हैं, बीज लाते हैं, ठीक है, और उसको फिर उसके क्या करते हैं, बुआई करते हैं। फिर और उसके बाद क्या, बुआई करने के बाद जो है हम लोग अगर पौधे प्रॉपर तरीके से अगर स्वस्थ पौधे आ गए तो ठीक है,
और नहीं आता है तो वैसे कंडीशन में ही जो हम लोग खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, खाद उर्वरक यानी खाद जो है कंपोस्ट खाद हो गया जो पेड़ पौधे के सड़े गले से बनाते हैं हम लोग। ठीक है, गोबर का प्रयोग किया जाता है, ऐसे ऑर्गेनिक जो होते हैं। ठीक है, तो इनका प्रयोग करते हैं खाद, या फिर उर्वरक वैसे उर्वरक जो आज के डेट में जो है केमिकल फर्टिलाइजर जो बोलते हैं इसे, जिसे रासायनिक उर्वरक कहते हैं, उनका प्रयोग करते हैं ताकि जो पौधे स्वस्थ नहीं आ पाए हैं वो हेल्दी हो जाए। ठीक है, और पौधे अगर बचपन में नहीं बोलते ना, अगर छोटे पौधे ही अगर स्वस्थ हो गए तो फसल आगे चलकर लगभग बढ़िया होता है। ठीक है ना, तो पहला थर्ड स्टेप क्या हो गया, खाद और उर्वरक का डालना। फिर देखिए अब सिंचाई की बात होती है। सिंचाई, क्योंकि जब पौधे उग आते हैं तो वो जमीन के अंदर का यानी कि बात करते हैं ना खेतों के, नमी को वो सोख लेते हैं, क्योंकि उसे तो प्रॉपर तरीके से पानी और भोजन चाहिए। तो वो पौधे सारे नमी को यानी कि जो मिट्टी का जो नमी है वो सोखते हैं, वो कंज्यूम कर लेते हैं। तो फिर क्या हो जाता है, खेत ड्राई हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में हमको सिंचाई चाहिए। ठीक है, तो सिंचाई करना पड़ता है। और सिंचाई के बाद जब सिंचाई करते हैं तो देखिए क्वेश्चन होता है ऐसा चाहिए कि क्रम से सजाने के लिए कहा जा सकता है, क्रम से होते हैं। कभी ऐसा लगता है ना कि किसके बाद क्या होना चाहिए, हमें माइंड में होता है फिर भी गलत कर बैठते हैं, है ना, कि किसके बाद कौन सी जो है प्रक्रियाएं होती है फसल उगाने में, तो चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे सिंचाई जैसे होगा तो सिंचाई के बाद क्या होता है कि खेतों में जो है कई ऐसे अनवांटेड, है ना, अनवांटेड मतलब जो कि जिसकी आवश्यकता नहीं है वैसे छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, जिसको हम लोग खरपतवार कहते हैं। ठीक है, तो सिंचाई के बाद जैसे सिंचाई करेंगे तो उसमें कई खरपतवार जो है स्वतः ही जो है उगाते हैं। तो फिर उन खरपतवारों से हम लोग क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो कैसे, तो खरपतवार का जो हम लोग क्या करते हैं, हाथों से उखाड़ के ही फेंकते हैं। आज के समय में सुनते हैं कि कई तरह का जो है केमिकल भी आ गया है, अलग बातें होती है। तो खरपतवार हो गया, ठीक है उसका। और फिर जब उन खरपतवारों को जो हटा देते हैं तो धीरे धीरे समय बीतने के साथ जो है वो पौधे परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं। और फिर जो उसकी क्या करते हैं, कटाई करते हैं। और कटाई के बाद जो ही एक शब्द है अंत में, भंडारण होता है। भंडारण अंतिम है चरण। शुरुआत कहां से हुआ, जुताई से, मिट्टी का पलटना से, ठीक है, खेत को तैयार करना, मिट्टी को तैयार करना, और अंत में जो है भंडारण की प्रक्रिया। तो इतने जो है प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद जो है एक फसल जो है अनाज, सॉरी खाद्यान्न जो है, खाने का जो है अनाज जो है वो तैयार होते हैं। और इन्हीं सब को हम लोग क्या कहते हैं, जो है कृषि पद्धतियां कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा ये सब चीजें। तो ये जो क्रम को हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पर था कि देखिए दालें और सब्जियां भी गर्मियों में कई स्थानों पर उगाई जाती है। क्योंकि आज के डेट में देखिए संकरण शब्द सुने होंगे, हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो इन प्रक्रियाओं से जिन जो उसका प्रॉपर मौसम नहीं है, ठीक है, फिर भी उन मौसम में कई तरह के जो है फसलों को या फिर बोले फलों को या सब्जियों को उगाया जाता है। ठीक है, आजकल तो सुने हैं कि जो है आम का भी जो है बिना सीजन के आम आ जाते हैं मार्केट में, क्योंकि उसको किसी तरह से जो है संकलन करा के जो है वो आम का जो है खेती किया जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, देखिए उन्हीं को जो है फिर इंग्लिश में, अब इंग्लिश मीडियम वाले के लिए है क्या चीजें, प्रिपेयरिंग द सॉइल जो है सोइंग हो गया, फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर एंड उसका सिंचाई हो गया, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स, वीड्स यानी खरपतवार हो गया, उसका जो हार्वेस्टिंग हो गया, एंड देन अदर वो स्टोरेज हो गया, जो अंतिम जो हम लोग का क्या है स्टेप है फसल उगाने के लिए। अब देखिए कुछ तथ्य और आती है यहाँ पर, क्या बात है, फसल उत्पादन में पहला कदम मिट्टी तैयार करना। ठीक है, मिट्टी तैयार हम लोग जो पढ़े ही चुको, अब इन चीजों को हम फास्ट तरीके से एक डील कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अच्छा फसल, अच्छा ये भी एक बात हुआ कि मिट्टी तैयार करने का मतलब क्या हो गया, तो ढीली मिट्टी में केंचुओं और सूक्ष्म जीवों के विकास में मदद करती है। देखिए जो खेत में जो है, खेतों का जब मिट्टी हम ढीला करते हैं या फिर खेत की जुताई करते हैं, उसका मेन मकसद क्या होता है, तो उसमें असल में क्या होता है, जो मिट्टी में जो केंचुआ होता है या फिर माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या करता है, वो डेवलप होता है। और माइक्रोब्स क्या करता है, माइक्रोब्स का मेन काम क्या है, तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखेंगे। इसे केचुआ, केचुआ के बारे में सुने हैं हम लोग, बचपन में भी पढ़े हैं बहुत तरह का, कि केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। हम लोग जानते हैं क्यों, क्योंकि जो केचुआ होता है, वो केचुआ उन मिट्टी को खाकर जब वो उसको उत्सर्जित करता है, यानी उसका अपना वेस्ट जब निकालता है, तो वो बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो है वो फर्टिलाइजर होता है, बनता है। यानी वो एक तरह का समझिए एक नया खाद बन जाता है, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को क्या करता है, बढ़ा देता है
है ना। सूक्ष्म जीवों का भी वही काम है जो अपघटित होकर जो है उस मिट्टियों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, यानी कि उसको जो है फर्टाइल, मिट्टी को फर्टाइल बना देता है ना। ठीक है, जो किसानों के मित्र है, लिखा हुआ है ना कि किसानों के मित्र माने जाते हैं क्योंकि मिट्टी को और पलटने को ढीला करते हैं और ह्यूमस बनाते हैं। ये मेन चीजें हो गया है ना, ह्यूमस जो है वो बनाते हैं जो मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए हम लोग का क्या है कि मिट्टी की केवल ऊपरी परत है ना, कि सेंटीमीटर में बात किया जा रहा है ना, कुछ सेंटीमीटर परत ही पौधे की वृद्धि का समर्थन करती है। हाँ, ये वर्ड देखिएगा, वृद्धि का समर्थन की बात हो रही है ना, पौधों की वृद्धि का समर्थन जो है मिट्टी का कौन सा, कुछ ही सेंटीमीटर तक है, कुछ ही। क्यों, कारण तो देखिए मिट्टी का उर्वरा शक्ति वहां पर जो है उगने वाले छोटे छोटे पौधे पर निर्भर करता है। कारण क्या होता है, जब छोटे छोटे पौधे जब उग आते हैं तो जब हम खेतों की मिट्टी जब पलटते हैं तो वो क्या होता है, छोटे छोटे पौधे उसी में डेड होकर यानी मरकर जो है वो एक तरह का सड़ गल के एक ह्यूमस बनाता है, और जब ह्यूमस बनता है तभी जो है फसल खेतों में अच्छी लगती है ना। तो इसलिए, और ये चीजें क्रम क्या होता है, जब मिट्टी पलटना कुछ सेंटीमीटर तक जो है मिट्टी पलटा जाता है तो उसी परत में ही ना ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी। इसलिए कहते हैं मिट्टी केवल ऊपरी परत पर ही जो है पौधों की वृद्धि का क्या करता है, वो समर्थन करता है। मतलब है कि प्रोडक्शन के लिए जो है अनाज के लिए यानी कि जो है फूड क्या होता है, क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए ऊपरी लेयर कौन सा, मिट्टी का ऊपरी लेयर ही क्या होता है, एक तरह का रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब देखिए एक शब्द है शेरफॉल, क्या है, तो ये देखिए क्या है, ये शब्द है, ये कहीं सुने होंगे, ये कुछ कुछ शब्द जो है बहुत ही कम सुनने को मिलता है, लेकिन फिर भी अगर सुने होंगे तो ये हल से जुड़ी लोहे की मजबूत त्रिकोणीय पट्टी की बात किया जा रहा है ना। आज के समय में तो बड़े बड़े मशीनें आ गए हैं, तकनीक आ गया है, ठीक है, लेकिन पहले क्या था, हल बैल से जोता जाता था। तो पहले जिस तरह का बनता था जिसमें कि एक लोहे का एक फावड़ा जैसा बना रहता था जो लकड़ी के हल में लगा के उसे खेत के मिट्टी को पलटने में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, उसी को फाल कहा जाता है, शेयर क्या आता है, हल से जुड़ी लोहे की मजबूत त्रिकोणीय पट्टी, त्रिकोणीय जैसा होता था जो मिट्टी को पलटने में, मिट्टी को फाड़ने में, खेतों के मिट्टी को फाड़ने में जो है मदद क्या आता है जाता था। ठीक है, उसे बैलों द्वारा खींचा जाता था, हम लोग जानते हैं, उसी को फाल कहा जाता है। ठीक है, अगर जनरली अगर ऑप्शन में आता है, अगर क्वेश्चन में आता है तो फाल असल में है क्या, पूछा जाए कि फाल है निम्नलिखित में से तो क्या है, एक यंत्र है। सिंपली क्या बोलेंगे, एक यंत्र है। क्या चीज के लिए यंत्र है, तो भाई ये खेतों में हल जो है जो चलाया जाता है मिट्टी को पलटने के लिए, उसी से जुड़ी एक यंत्र है, एक तरह हल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या, हल दंड प्लव शाफ्ट, अच्छा उसी में लगे हल का मुख्य भाग बनाने वाली लकड़ी की लंबी बल्ली, ये वाला जो होता है ना, ये वाला जो बल्ली होता था, यहां से बैल यहाँ लगते थे। ठीक है, तो उस लकड़ी की लंबी बल्ली को ही हल दंड कहा जाता है। ठीक है, हल दंड यानी कि प्लव शाफ्ट कहा जाता है। ठीक है, आज भी है, ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से खत्म हो गया है, कितना भी नया तकनीक आ जाए, पुरानी जो पारंपरिक खेती जो है आज भी होता है और शायद होता भी रहेगा, पूर्ण रूप से किसी चीज का अंत होता नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं आपको देखने में मिल जाएगा। अब देखिए कृषि संबंधित जो शब्द होता है, एक कुदाल है जिसको होई कहा जाता है, कुदाल तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये भी जो है मिट्टी को जो है कोड़ने या बोलते कोड़ना कहा जाता है, मिट्टी को ढीला करना या मिट्टी को हटाने वाले एक यंत्र होता है, उसको कहा जाता है। खरपतवार निकालने और मिट्टी ढीली करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक क्या है, एक साधारण उपकरण है, एकदम साधारण सिंपल, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, मशीन और मशीन में सिंपल मशीन होता है, कॉम्प्लेक्स मशीन होता है। सिंपल छोटे मोटे जो हमारे काम आते हैं वो मशीन सिंपल होता है ना, उस तरह ये साधारण उपकरण है। उपकरण तो कई होते हैं लेकिन ये साधारण, असल में क्या है, कुदाल एक साधारण उपकरण है। ठीक है, क्योंकि एक जो वो पूरा का पूरा एक ही वस्तु है जिसमें लकड़ी का जो है एक डंठल लगाकर उसका प्रयोग में लाते हैं, तो इसलिए इसको साधारण उपकरण कहा गया है। किसे, कुदाल को। इसका प्रयोग किसके लिए, तो मिट्टी को ढीला करने के लिए, है ना। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्या, तब देखिए क्या कह रहा है कि अच्छी पैदावार, क्या अच्छी पैदावार के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। अब देखिए आप क्या कह रहा है, अच्छी पैदावार क्या चीज की पैदावार, तो फसलों की अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी को भुरभुरा कहने का मतलब है कि उसको महीन, अगर हम मिट्टी जब पलटते हैं तो कई बड़े बड़े जो है वो ढेले के रूप में जो आ जाते हैं, ढेले बोल सकते हैं ना कि छोटा छोटा पत्थरों के आकार का ऐसा हो जाता है, तो उसमें तो फसल लगते हैं
कारण क्यों, जब तक मिट्टी जो है महीन नहीं होगा तो वो जो उसमें फसल सही नहीं लगते हैं, और अगर लग भी गया तो वो सही से विकास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मिट्टी जब भुरभुरा होता है तो वो उसमें वायु जो है आसानी से क्या हो जाता है, फंसते हैं, और जब वायु वहां तक पहुंचता है तो पौधे के जो है जड़ों को ऑक्सीजन पर्याप्त रूप में मिलता है। तो इसलिए भुरभुरा होना मिट्टी का आवश्यक है। किस लिए? अच्छी पैदावार के लिए। फसलें तभी अच्छी पैदावार होगी जब मिट्टी का प्रॉपर तरीके से जो है तैयार किया जाएगा मिट्टी को। ठीक है। अच्छा, इस काम के लिए उपयोग किए जाने वाले मुख्य कृषि उपकरण क्या क्या होता है? यहाँ देखिए क्या क्या चीजें हैं। एक है हल, एक है कुदाल, और एक है कल्टीवेटर, है ना। ये आधुनिक वाला बात हो गया। तो पुराने जो पारंपरिक तरीके से जो खेती होता था वो उसमें हल आता था। हल का प्रयोग जो है मिट्टी को ढीला करने में प्रयोग किया गया है। कुदाल का भी प्रयोग जो है मिट्टी को ढीला करने में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आज के डेट में आ गया कल्टीवेटर, जो ट्रैक्टरों द्वारा, ट्रैक्टर जो मशीन है होते हैं, है ना, वो ट्रैक्टर के द्वारा जो है कल्टीवेटर लगाकर जो है मशीनों को पलटा जाता है, और इसमें फास्ट वर्क होता भी है ना आज के समय में। अच्छा, नेक्स्ट क्या मान लीजिए कि खराब बीज खोखले और हल्के हो जाते हैं जिससे वे पानी पर तैरने लगते हैं। यह विधि स्वस्थ बीजों को खराब बीजों से अलग करने के लिए उपयोगी है। देखिए एक फैक्ट यहाँ है, क्या कहा जाता है कि बीजों से संबंधित बात किया जा रहा है। बीज सही है या गलत? कई जगह ऐसे होते हैं कि जो है मार्केट से बीज लाए और उन बीजों को सीधा खेतों में डाल दिया जाता है। लेकिन अगर सही बीज और खराब बीजों में अंतर अगर करना चाहेंगे, उसको कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे? स्कैन तो कर नहीं सकते मशीन से, अगर कर भी लें अलग मैटर हो गया, लेकिन जनरली अगर प्रॉपर तरीके से अगर घरेलू स्तर पर अगर उसको जांचना चाहें कि या फिर उसमें से खराब बीजों को अलग करना चाहें तो उसके लिए क्या है, तो उसे अगर हम पानी में डाल देते हैं तो क्या होता है, जो खराब बीज होता है, असल में खराब बीज का मतलब क्या है, उसके अंदर का जो भित्ति होता है वो खत्म हो जाता है, सूख जाता है, जो इजिली जो है वो पानी पर तैरता है। तो जब बीजों को हम पानी में डालते हैं तो वो जो खोखले वाले बीज होते हैं ऊपर से तैर के निकल जाते हैं और प्रॉपर तरीके से सही बीज हमें प्राप्त हो जाता है। उन्हीं बीजों को जो है हम लोग क्या है, अगर हम बुआई करते हैं तो अच्छा पैदावार होने की संभावनाएं होती है। तो वही कह रहा है कि खराब बीज खोखले और हल्के हो जाते हैं। जब बीज सही नहीं रहेगा, प्रॉपर तरीके से नहीं रहेगा, तो वो खराब हो जाता है, जिसमें क्या होता है वो पानी पर वो तैरने लगते हैं। यह विधि स्वस्थ बीजों को खराब बीजों से अलग करने के लिए उपयोगी है, बहुत ही उपयोगी होता है। जो कई फसल होता है इसे पानी में भिगाव कर ही उस बीज को डाला जाता है। ऐसा तब किया जाता है, इन चीजों को याद रखना है कि जब खेतों में नमी नहीं होती है तो पहले से ही जो है बीजों को भिगो कर जो है उसे खेतों में बुआई किया जाता है ताकि वो इजिली जो है पौधे उग आए, है ना। तो उसी दौरान ही जो है जो स्वस्थ बीज है वो अलग हो सकता है, और जो खराब बीज है वो पानी के जो है सतह पर आकर उसको जो हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए एक चीज आ गया, पारंपरिक बुआई उपकरण। परंपरा तो हम लोग जानते हैं, जो पारंपरिक चीजें उसको कहते हैं जो लंबे जो है पुराने पद्धतियों के से आते आ रहा है, लंबे समय से आ रहा है ना, जिनको उन्हीं चीजों को एक लंबे समय से हम लोग ढोते आ रहे हैं, वो परंपरा कहलाता है। तो खेतियों में क्या क्या होता है कि पारंपरिक खेती जो कि सदियों से उसी तरीके से जो है हम लोग जो है फसलों का उगाई करते आते हैं, वो पारंपरिक खेती कहलाता है ना। आज के समय में तो कई तकनीक वाला जो खेती होता है, तरह तरह के जो है एक नया लॉन्च हुआ था बिहार में भी, श्री विधि का खेती। ठीक है, हालांकि वो बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाया क्योंकि लोग पारंपरिक खेती में ज्यादा विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो पारंपरिक खेती होता किस तरह से है, तो या फिर उसमें किस तरह का उपकरण लगता है। तो पुराने जमाने का की बात करते हैं, पुराने जमाने क्या होता था, उसमें हल बैलों द्वारा उसमें जो है खेती में सहयोग लेते थे। एक कीप के आकार का एक उपकरण, बीज 2 या 3 नुकीली पाइपों से गुजरते हैं जो मिट्टी को भेदते हैं और बीज स्थापित करते हैं। यानी पारंपरिक बुआई उपकरण में क्या होता था कि जो है बैल जब हलों को खींचते थे तो पीछे ही जो है एक रहता था चेम्बर जैसा, जिनमें बीज जो है वहीं से एक एक करके बीज जो है जो है गिरता था खेतों में और वो बुआई होता चला जाता था। एक पारंपरिक खेती के अंतर्गत आता है ना बुआई उपकरण। बुआई करने का मतलब है ट्रेडिशनल सोइंग टूल, जो कैसा होता था, एक कीप के आकार का होता था उपकरण। ठीक है, पारंपरिक बुआई उपकरण एक कीप के आकार का जो है, जो नुकीली पाइपों से जुड़ते हुए मिट्टी को भेदते हुए बीज वहां क्या करता था, स्थापित करता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक चीज, अब दूसरा क्या आ गया, कल्टीवेटर, जो आज के समय का है, आधुनिक है। अगर क्वेश्चन पूछा था तो ये वाला जो
जो ये एक कीप आकार का जो उपकरण होता है बीज बुआई के लिए, वो कैसा हो गया, पारंपरिक हो गया। और कल्टीवेटर की बात करें, जैसे ट्रैक्टर वगैरह सब जो है ये जुताई के लिए जो प्रयोग किया जाता है, ये सब क्या हो गया, आधुनिक हो गया। हम लोग जानते हैं इस को। तो कल्टीवेटर आधुनिक हो जाता है, क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर द्वारा चलाया जाने वाला एक उपकरण है, और ट्रैक्टर तो बाद में आया है आधुनिक युग में, है ना। तो जुताई के लिए उपयोग किया जाता है, जो श्रम और समय दोनों बचाता है। अच्छा, आधुनिक है तो कम समय में अधिक काम करते हैं, जानते हैं। जो है कई ऐसे मशीन है, 100 लोगों का काम जो है 8 घंटे का काम 1 घंटे में निपटा देते हैं मशीन। तो आधुनिक चीजें तो समय बचाता है और श्रम भी बचाता है, हम लोग जानते हैं इस चीज को, ठीक है। जनरली इसके बारे में करना क्या है कि कल्टीवेटर एक आधुनिक उपकरण है जो कृषि से संबंधित है, और जो ये एक कीप वाला आकार का जो उपकरण है ये क्या हो गया, पारंपरिक हो गया, ठीक है। बुआई, बुआई क्या है? बुआई एक प्रक्रिया है, पूछा जा सकता है बुआई असल में है क्या, तो एक प्रक्रिया है। फसल उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण कदम है क्या चीज, बुआई। हालांकि यहाँ लिखे नहीं है। बुआई एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, हम बीजों को मिट्टी में स्थापित करते हैं, ये नहीं करते हैं। बुआई एक प्रक्रिया है जिन्हें बीजों को मिट्टी में स्थापित करते हैं, ये प्रक्रिया ही बुआई कहलाता है। और ये जो है फसल उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि जितने हम लोग पद्धति देखे अभी, उन सारे के सारे पद्धति ही आवश्यक है फसल उत्पादन के लिए, लेकिन बुआई इसमें सही इसलिए कहा गया है, एक तरह का सबसे महत्वपूर्ण कहा गया, क्योंकि बुआई अगर सही से मिट्टी में अगर सही से अगर बीजों का प्रतिस्थापन नहीं हुआ तो जो है सही पौधे नहीं निकल पाएंगे। जैसे अगर मान के लिए बहुत अंदर चला गया, मिट्टी के अंदर दब गया बीज, तो पौधे निकलने में जो है मुश्किल होती है, तो वहां फिर पौधे मर जाते हैं। या फिर अगर हम सतह पर ही यानी मिट्टी के ऊपरी परत पर ही अगर दे दिए तो भी उससे सही तरीके से नमी न मिलने के कारण पौधे का उत्पादन नहीं होगा। इसलिए बुआई को सबसे इंपॉर्टेंट एक तरह का प्रोसेस कहा गया है, ठीक है। अच्छा, एक टर्म है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल होता क्या है? तो ट्रैक्टर से चलने वाला एक बुआई उपकरण जो बीजों के बीच समान दूरी और गहराई सुनिश्चित करता है। सीड ड्रिल आज के दिनों में ये आधुनिक एक उपकरण है जिनमें जो क्या होता है, सीड इम्प्लांट किया जाता है या फिर बोलिए इसको बुआई किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक प्रॉपर तरीके से एक सीड के बाद दूसरा कितने दूरी पर अगर बोया जाए, ताकि फसल, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है ये कि फसलों में क्या होता है कि कभी एक बीज आपस में ही एक ही जगह दोनों का पौधा आ गया तो उसे सही से विकास नहीं हो पाता। कभी होता है कि दूर दूर लग गए तो फसलों का उत्पादन सही तरीके से नहीं हो पाएगा, बल्क में नहीं हो पाएगा, कम उत्पादन होगा। तो सीडों का जो है बीजों का जो है सीड का जो है सही से ड्रिल होना, मतलब सही से जो है क्या कहता है स्थापना होना, या फिर बोल सकते हैं कि मिट्टियों में बुआई होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। यानी कि निश्चित दूरी और गहराई सुनिश्चित करना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ओके। अच्छा, देखिए अब नेक्स्ट क्या है हम लोग का, बुआई से पहले, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट में बात कर रहे हैं। तो बुआई से पहले अच्छी गुणवत्ता के स्वच्छ और स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है जो अधिक पैदावार देते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है ही। बुआई से पहले बीजों का चयन अच्छे किस्मों का बीजों का होना बहुत जरूरी है। ये चोको कि अगर कहें ऑप्शन में आ भी सकता है ऐसा क्वेश्चन में कि अच्छे पैदावार के लिए क्या जरूरी है, तो क्या जरूरी है, बोल सकता है सिंचाई भी तो जरूरी है। अगर कहा जा सकता है कि अच्छे बीज, तो अच्छे बीज की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। तकनीक, उसकी भी आवश्यकता हो सकती है, या इनमें से सभी। तो क्या ऑप्शन लोग प्रेफरेंस कर सकते हैं? तो देखिए कि कृषि में होता बहुत सारे चीज होता है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर मान के अच्छे तकनीक से आप खेती कर रहे हैं, सिंचाई के लिए पानी का जो है पूरा का पूरा प्रबंध कर चुके हैं, ट्रैक्टर से जो है खेती मिट्टी का कल्टीवेशन कर रहे हैं, अच्छे अच्छे फर्टिलाइजर ला रहे हैं, लेकिन अच्छे किस्म का अगर आपका बीज नहीं है तो फसल का उत्पादन सही नहीं हो सकता। तो जो बेस्ट प्रेफरेंस अगर देंगे तो हम बीजों को देंगे, ठीक है। तो ऐसे जो है कंफ्यूजिंग वाला जो क्वेश्चन आता है उन चीजों का ध्यान रखें। तो बुआई से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले स्वच्छ और स्वस्थ बीजों का चयन ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ये चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए होगा सीड ड्रिल। सीड ड्रिल यह सुनिश्चित करती है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी से ढक जाए जिससे पक्षी उन्हें नहीं खा सकते, और यह समय और श्रम बचाती है। देखिए ये भी सीड ड्रिल क्यों आज के तकनीक में लाया गया है, आज के जो है कृषि पद्धति में सीड ड्रिल को लाया गया है। इससे कई चीजें होती थी। पारंपरिक खेती में क्या होता था कि हाथों से एक एक करके बीज डाला जाता था, तो उसका निश्चित गहराई
जो मिट्टी के अंदर जो है निश्चित गहराई पता नहीं चलता था, ठीक है, या कभी हो जाता था कि मिट्टी के परत के ऊपर ही रह जाता था, जिसे चिड़िया खा जाती थी बीजों को, तो पैदावार पर इसका जो है असर पड़ता था, ठीक है। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है, इन चीजों को ध्यान रखेंगे कि पैदावार को जो है प्रभावित करने वाले कई कारक हो सकते हैं। तो कारक में बहुत सारा का हो सकता है, क्या क्या चीज हो सकता है कारक में, तो कभी जैसे सिंचाई करते हैं, सिंचाई में पानी की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है, पानी की आवश्यकता होती ही है, लेकिन कभी कभी यही जो है पानी जो है पैदावार को बहुत प्रभावित कर देता है कि फसल होता ही नहीं है, क्योंकि अधिक पानी उन्हीं फसलों को खराब कर देता है। तो ऐसे जो है तथ्यों को या माइंड में रखेंगे कि कभी ना होता है कि अधिक सिंचाई जो है फसलों के लिए हानिकारक भी होता है, क्योंकि उसे सुटेबल यानी कि प्रॉपर तरीके से जो है पर्याप्त सिंचाई ही चाहिए ताकि पैदावार सही हो। ओके, सीड ड्रिल यह सुनिश्चित करती है कि बुआई के बाद जो है मिट्टी से ढक जाए, है ना, वो जो बीज जो है सही से ढक जाए, ओके, जिससे पक्षी उन्हें नहीं खा सकते। और यह समय और श्रम बचाती है, समय और श्रम भी बचाती है। जब हाथों से जब हम जब बुआई करते हैं, इसमें समय भी अधिक लगता है और जो है श्रम यानी कि लेबर भी अधिक लगता है ना, हमें परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है। और मशीन तकनीक के माध्यम से क्या होता है कि सब चीज प्रॉपर तरीके से होता है, इन चीजों को ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट, खाद और उर्वरक। देखिए बहुत अच्छा ये टर्म आया, खाद और उर्वरक किसको कहते हैं, खाद, मेन्योर और फर्टिलाइजर, दोनों में डिफरेंसेस हो जाता है ना। पदार्थ जो मिट्टी में उसके पोषक तत्व स्तर को बनाए रखने के लिए जो है मिलाए जाते हैं, वही खाद और उर्वरक कहलाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस होता है। क्या होता है, खाद जो है मेन्योर जनरली जो है ये ऑर्गेनिक होता है, कार्बनिक होता है। कैसे, तो ये गोबर, पेड़ पौधे से जो है पत्तियां होते हैं वो सड़गल कर, या फिर किचन वेस्ट आदि से जो है इन खादों को बनाया जाता है। लेकिन फर्टिलाइजर जो कहा गया है, उर्वरक, ये जनरली इसका जो आशय है वो रासायनिक उर्वरक से है, यानी केमिकल वाला, ठीक है ना। जैसे आज के समय में यूरिया, डीएपी ऐसे जो है उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, ये एक रासायनिक उर्वरक है ना। तो असल इसका अगर फंक्शंस की बात करें, कार्य की बात करें, तो असल में करता क्या है ये, तो करता क्या है, इन्हें जो है मिट्टी में उसके पोषक तत्व स्तर को बनाए रखने के लिए, है ना, उसके फर्टिलिटी को, इन उर्वरा जो है शक्ति को बनाए रखने के लिए ही जो है क्या किया जाता है, इन फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर उन उर्वरा शक्ति को, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को खराब भी करता है, तो तुम लोग जानते हैं केमिकल फर्टिलाइजर। अगर वही मेन्योर का यूज करें, ठीक है, कंपोस्ट खाद की यूज करें, ठीक है, तो फिर वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति रहेगी भी अच्छी और फसलों का अच्छा पैदावार भी होता है ना। खाद, मेन्योर, यह एक कार्बनिक पदार्थ है जो सड़े हुए पौधे या जानवर के कचरे से प्राप्त होता है ना। देखिए यहीं पर था ये खाद क्या है, यानी एक कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक यानी कि जो एक तरह का होगा नेचुरल चीजों का जो है सड़गल के बना हुआ है। उसमें क्या क्या चीज होता है, सड़े हुए पौधे या जानवर सड़े हुए, ठीक है, जानवर की बात करते हैं, क्यों, क्योंकि मिट्टी में पहले से माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो भी डेड होकर जो है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं मिट्टी की, है ना। केचुआ, वो भी जो है एक ऑर्गेनिक में ही आता है जानवर में, ठीक है। इन सब के जो कचरे होते हैं वो प्राप्त होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, मेन्योर कहते हैं, खाद कहते हैं। ओके, अच्छा, अब खाद डालना क्या है, एडिंग मैन्योर, लगातार देखिए क्या हो रहा है कि लगातार फसल उगाने से होने वाले पोषक तत्वों के क्षय की भरपाई के लिए खेतों में खाद डालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, खाद डालना कहते हैं। खाद डालना किसे कहेंगे, ये भी एक प्रक्रिया है। खाद डालना असल में है क्या, एक प्रक्रिया है। क्यों डालते हैं, क्योंकि जब हम किसी खेतों में या मिट्टी में निरंतर जो है लगातार फसल का उत्पादन करते हैं, तो उन मिट्टी से उर्वरा शक्ति घट जाती है, यानी पोषक तत्व कम हो जाता है। तो उन पोषक तत्वों को बनाने के लिए फिर या उसके स्तर को जो है प्रॉपर तरीके से नियमित करने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, तो खाद डालते हैं। तो खाद में क्या चीज है, तो वही ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक पदार्थ यानी कि मैन्योर, ठीक है, जिससे क्या होता है उन मिट्टी की जो है उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और फसलों की अच्छी पैदावार होती है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, ठीक है, कल फिर मिलते हैं नए क्लास के साथ। और आप लोग जो है जुड़िए, ये कोर्स जो है आप लोगों के लिए जो है लॉन्च किया गया है, क्योंकि ये तो पेड कोर्स रहेगा, तो पेड कोर्स से संबंधित आपको जानकारी एक जो है वीडियो में मिल जाएगा कि क्या जो है कितना इसका जो है चार्ज रहने वाला है, जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मिनिमम फी ही रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। इसमें सारे जो है लाइव क्लासेस और पीडीएफ भी अवेलेबल होगा, तो सब चीज़ों के बारे में आप सबको जानकारी दे दिया जाएगा एक छोटा सा वीडियो बनाकर, ठीक है। लेकिन आप लोग निरंतर जुड़िए, क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत से कैंडिडेट की मांग हुई कि सीटेट का बैच शुरू कीजिए। तो आज जो है ये पहला
क्लास था सीटेट का, और ये लगातार चलेगा। जरूर जुड़िए और जो तैयारी करते हैं उनको भी वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।